Now let's see this question. One of the following combination illustrate the law of reciprocal proportion. So again, it is based on law of chemical combinations. It is based on law of chemical combinations. Law of chemical combinations. और ये क्या बोल रहा है कि रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को कौन शो कर रहा है? तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या होती है कि इफ 3 एलिमेंट combine to give 3 or more compound तो उसको हम लोग बोला करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात यहां पर हो रही है ना? वहां पर हम लोग बोल देते हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात वहां पर हो रही है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात वहां पर हो रही है ना? अब यहां पर बात करते हैं 3 एलिमेंट होने चाहिए, कंडीशन इज 3 एलिमेंट। यहां पर कितने एलिमेंट है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2, सेम 2 2 2 सेम। अगर आपके पास 2 एलिमेंट है तो यहां पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फर्स्ट वाले में कौन सा एप्लीकेबल होगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट वाले के अंदर ऑप्शन जो होगा जहां पर 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, देयर आर 2 एलिमेंट कंबाइनिंग टू गिव प्रोडक्ट, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात होगी, मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात होगी, मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात होगी। सेकेंड लोग इसमें कितने हैं? एक सोडियम, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक आयोडीन। आपके पास सोडियम 1 2 3 4 की बातें हो रही है, यहां पर कोई लो की बात हम नहीं करेंगे। तीसरा कार्बन सल्फर 2, कार्बन वापस सेम, ऑक्सीजन 3, सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है, कार्बन सल्फर एंड ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है। यहां से तो CH2 बन रहा है, यहां से SO2 बन रहा है और यहां से CO2 बन रहा है। इफ 3 एलिमेंट कंबाइन टू गिव 3 और मोर कंपाउंड, तो उसको हम लोग बोला करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होगा, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यहां पर एप्लीकेबल होगा। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहां पर है भाई? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कौन से में एप्लीकेबल होगा? आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। क्लियर? 3 एलिमेंट कंबाइन करने चाहिए और उनसे प्रोडक्ट बनना चाहिए।